हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नीट जेई सीबीएसई अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें बेसिकली सभी एग्जाम्स में आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो होता है जो सिर्फ हमें रेशियो बताता है कि जो कंपाउंड बनाया है उसमें कोई भी एलिमेंट है वो किस किस रेशियो में प्रेजेंट है। और मोलिकुलर फॉर्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड कि उस कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर क्या है एटम्स। तो उसी पे हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन है ये जून में आया हुआ है 2022। ये क्वेश्चन मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करा रहा है कंपाउंड का। तो हमें इसमें निकालना क्या है? बेसिकली निकालना है मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो कहां से स्टार्ट करें, कैसे करना है? सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है, उसमें हमें लिखना है एलिमेंट, फिर हमें एक मास परसेंट, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट होल रेशियो, एक टेबल तैयार की। सबसे पहले अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है। हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तीन एलिमेंट्स गिवन है, लिख लिए। उसके बाद हमें परसेंटेज लिखनी है। क्या परसेंटेज गिवन है? हाइड्रोजन की 8.7%, उसके बाद कार्बन की 74%, उसके बाद नाइट्रोजन की 17.3%। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब हमें करने हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। चलो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट क्या है हाइड्रोजन का? 8.7। मोलिकुलर वेट क्या है? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स आए 8.7। ऐसे ही अब हम कार्बन के निकालेंगे। कार्बन 74% था, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 12। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 6.1 से। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स 17.3 डिवाइडेड बाय 14। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 14। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्स 1.22 आ जाएगा। ओके, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट रेशियो में। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इन तीनों में से, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। हमने देखा 1.22 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस नंबर से तीनों नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड करना शुरू किया। 8.7 डिवाइडेड बाय 1.22, 6.17 डिवाइडेड बाय 1.22, 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2। बेसिकली ये तो 1 आ गया। अब हमने इसको डिवाइड किया ये बेसिकली 5 अप्रोक्स 5 आ जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 5.055 अप्रोक्स कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ 7.16 के आसपास, 1.2 के आसपास आ जाएगा। तो अब हमें सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालना है। होल रेशियो का मतलब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि 7.12 किसके नियरेस्ट है? 7 के। 5.05 किसके नियरेस्ट है? 5, 1। अब यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? एक सिंपलेस्ट रेशियो कि कार्बन का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या निकाल सकते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? कार्बन 5, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 1। अब इसका मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने निकाला इसका मोलिकुलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ट्वेल्व 5 जा 60, 7 प्लस 14 कैलकुलेट कर लेते हैं 81। अब हमें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या निकालना है? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। क्या करना होगा? इनटू एन। अब एन कहां से निकालें? अब एन निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। बेसिकली क्या होगा? जो हमारा मोलर मास गिवन है डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो क्या गिवन है हमें? मोलिकुलर मास 162 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास अभी हमने कैलकुलेट करा 81 डिवाइड करा तो एन कितना आ गया? 2। अब हमें क्या करना है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए? सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था हमारा?
C5H7N, तो 2 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ C10H14N2। चलो ऑप्शंस पे चलते हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।